नमस्कार, मैं नवल किशोर दीक्षित जेड इंस्टीट्यूट लालपुर में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज बेसिक कोर्स ऑफ कंप्यूटर का हमारा 10वां पार्ट है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक शेष पार्ट रह गया था हमारा, यानी कि कंप्यूटर से जुड़ी विशेष शब्दावली, उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और भी इससे संबंधित पार्ट लेकर आएंगे जिससे आपकी नॉलेज गहन हो और तीव्र कंप्यूटर के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में आपकी जो वर्ड कैपेसिटी है वो तीव्र हो, बहुत ही तीव्र हो जाए। तो इसके लिए हमारे प्रयास हैं। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि हाँ हमें पसंद आ रही हैं। अगर नहीं अच्छी लगती है तो मैं पैटर्न को चेंज कर सकता हूँ, कुछ और जो अलग चीज़ें हैं उन्हें देने लगूँगा, जो आपको अच्छा लगे उसी के लेवल से दूँगा। तो कमेंट के माध्यम से बताया करें कि क्या चीज़ पसंद आ रही है, कितनी पसंद आ रही है, क्या ठीक लगी, क्या कन्फ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें कमेंट के माध्यम से क्लियर किया करें। ये आपका फर्ज बनता है, आपको करना चाहिए। मैं आपके लिए 3-3, 4-4 घंटे मेहनत करता हूँ, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर से जुड़ी विशेष शब्दावली। तो नंबर 1 देखते हैं बायोस। बायोस क्या होता है ये समझते हैं। बायोस कंप्यूटर के ऑन होने पर रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव की पहचान करके उन्हें कॉन्फ़िगर करता है। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये तो हो गई आपकी फुल फॉर्म। अब समझ लीजिए बायोस का कार्य क्या है। जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस की हेल्प से, बायोस एक फाइल होती है, एक प्रोग्राम होता है, तो उसकी हेल्प से कंप्यूटर ऑन होते समय कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू इन सभी का कनेक्शन तैयार करता है, सभी से कनेक्ट कराता है एक दूसरे को, डिवाइस को, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कराने का कार्य बायोस करता है। और यदि हमारा कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या विंडो वगैरह करप्ट होती है, विंडो की फाइल करप्ट होती है या विंडो चली जाती है, तो विंडो अपलोड होने के लिए भी, यानी विंडो को अपलोड करने के लिए भी हम बायोस की हेल्प लेते हैं। ये कार्य हो गया बायोस का। और बायोस की फॉर्म भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले शब्द पर, ब्राउज़र। ब्राउज़र तो आप सभी लोग जानते होंगे। ब्राउज़र आप लोग मोबाइल पर भी यूज़ करते हैं, जैसे यूसी ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र है, तो इनका आप प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री, जैसे ब्लॉग मैं आपको आगे चल के बताऊँगा ब्लॉग क्या होता है, और वैसे ही बता देता हूँ आपको ब्लॉग क्या होता है, समझ लीजिए। ब्लॉग का मतलब होता है डायरी, यानी डायरी लिखना। जैसे हम डायरी लिखते हैं या कोई पर्सनल नोट्स बनाते हैं अपने बारे में या अपनी नॉलेज के बारे में या अपनी जानकारी के बारे में, कोई भी नोट्स बनाते हैं, ऐसे ही हम इंटरनेट पर जब कोई डायरी लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं तो उसे ब्लॉग कहते हैं। तो वही आती है सामग्री, जैसे ब्लॉग वेबसाइट पर उपलब्ध लेख, या कोई वेबसाइट पर कोई उपलब्ध लेख है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, गेम्स है आदि को देखने या प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है कौन? ब्राउज़र। ब्राउज़र के माध्यम से हम बहुत सारी वीडियो, ऑडियो, गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये कार्य होता है ब्राउज़र का। नेक्स्ट आइए बाइनरी सिस्टम। ये समझ लीजिए बाइनरी सिस्टम क्या होता है। बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर जो है वो बाइनरी गणना पर ही चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी सिग्नल की चालू या बंद दो ही स्थिति होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सिस्टम हो तो या तो वो चालू होगा या बंद होगा, तो दो ही स्थितियाँ होती हैं या दो ही अवस्थाएं होती हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारीय संख्या प्रणाली में कोई भी संख्या सिर्फ 2 अंकों के माध्यम से लिखी जाती है। वे है 2 अंक हैं 0 और 1। यानी कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा दूं कि जिस तरह से 0 और 9 तक हमारी संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम गणित में या किसी भी कार्य में यूज़ करते हैं, व्यवहारिक रूप में यूज़ करते हैं, ये संख्याएं 0 से 9 तक होती हैं, यानी टोटल संख्याएं होती हैं 10। तो हम अपनी संख्या पद्धति को बोलेंगे 10 आधारीय संख्या पद्धति है, क्योंकि हमारी संख्या
जो हमारी गणना की संख्या है उसका आधार 10 होता है। इसी प्रकार कंप्यूटर की जो गणना होती है उसका आधार 2 होता है, 0 और 1, केवल 2 ही आधार होते हैं। जब भी हम कोई डाटा या कोई भी आपके इंडिकेट्स देते हैं या जो भी कोई निर्देश देते हैं वह कंप्यूटर 2 ही तरीके से लेता है, या तो 0 के रूप में लेता है निर्देशों को या फिर 1 के रूप में लेता है। तो इसीलिए हम कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति, और द्विआधारी संख्या पद्धति का नाम ही बाइनरी सिस्टम होता है। तो हम बाइनरी सिस्टम का मतलब समझ गए होंगे। द्विआधारी संख्या पद्धति को हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, और द्विआधारी संख्या पद्धति क्या होती है वो भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आते हैं वाइट पर। वाइट समझ लीजिए, बिट कंप्यूटर की मेमोरी सबसे छोटी इकाई होती है, यानी बिट जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, वो आप जानते हैं, मैं बता भी चुका हूँ। और 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट का निर्माण होता है, यानी कि 8 बिट मिल जाएंगी तो 1 बाइट का निर्माण होगा। और बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं, यानी एक बाइट एक अक्षर की जगह ग्रहण करती है, यानी 1 बाइट में 1 अक्षर लिखा जाता है। यदि हमने कंप्यूटर में 1 अक्षर टाइप कर दिया तो ये मान लीजिए हमने कंप्यूटर की 1 बाइट मेमोरी फिल कर दी, भर दी, और 8 बिट मिलाकर 1 बाइट का निर्माण होता है। और 1 बिट समझ लेना, 1 बिट का निर्माण 0 और 1 से होता है। 0 और 1 दो संख्याओं के मिलने से, 0 और 1 दो संख्याओं के मिलने से 1 बिट का निर्माण होता है, और 8 बिटों के मिलने से 1 बाइट का निर्माण होता है, और 1 बाइट बराबर 1 अक्षर के होती है। समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बारकोड। बारकोड क्या होता है ये समझ लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे बारकोड के बारे में, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। बारकोड पतली व गहरी मोटी काली रेखाओं के संयोजन से प्रत्येक वस्तु पर मुद्रित किया जाता है। यानी कि बारकोड आपने देखा होगा, कोई प्रोडक्ट होता है उस पर बारकोड में प्रोडक्ट का पता, नाम, पता, सब कुछ जानकारी और प्रोडक्ट नंबर पड़ा हुआ होता है, वह बारकोड भाषा होती है। उस तरह से मुद्रित होता है, किया जाता है, जिसे दुकानों या सुपरमार्केट में कंप्यूटर की मदद से पढ़ा जाता है। उस भाषा को सुपरमार्केट वगैरह हों या दुकानें हों बड़ी बड़ी, उन पर प्रोडक्ट पर लिखा हुआ ये बारकोड सुपर कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जाता है। उस वस्तु के बारे में सब तरह की जानकारी मैं बता ही चुका हूँ। वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, उसका मूल्य इत्यादि पढ़ा हुआ होता है। इसे पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग होता है, यानी कि इस बारकोड को पढ़ने के लिए हम किस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो बारकोड मशीन का इस्तेमाल यानी बारकोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं बारकोड को। बारकोड का अर्थ सीधा सीधा हो गया गहरी काली रेखाओं के रूप में एक भाषा, बारकोड भाषा होती है, उसमें सब कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अंकित होती है, उसे कहते हैं बारकोड। नेक्स्ट है बूट। बूट का मतलब समझ लीजिए, कंप्यूटर स्टार्ट करने पर सीपीयू और बायोस मिलकर, सीपीयू और बायोस दोनों मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, यानी कुछ भी कमी होती है या करप्टिंग होती है या फिर कोई वायरस होता है तो उसकी स्कैनिंग होती है। बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है और वीडियो को शुरू करता है, इस प्रक्रिया को बूट करना कहते हैं। यानी कि बता दूं मैं आपको, बायोस क्या करता है, बायोस बूटिंग डिवाइस, यानी कि मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई करप्टिंग हो गई, कोई फाइल करप्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई या नई विंडो अपलोड करनी है, तो हम क्या करेंगे, बूट करते हैं। हम क्या करते हैं, बायोस की मदद से, बायोस एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम की मदद से हम करते हैं बूटिंग। बूटिंग करने के माध्यम से, बूटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही कंप्यूटर यानी सीपीयू सर्च करता है, और सर्च के माध्यम से ही जो विंडो की पेन ड्राइव या सीडी हम कंप्यूटर में लगाते हैं उसे कैच करता है, कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद में ही विंडो अपलोड की जाती है। यानी कि बूट का मतलब होता है सर्च करना, सीधा सीधा अर्थ समझें, सर्च करना। और सर्च किसकी सर्च करता है, जो प्रोग्राम डाउनलोड के लिए हमने उपकरण लगा रखा है, यानी जैसे पेन ड्राइव या डीवीडी या सीडी वगैरह लगा रखी है, तो बूट का कार्य होता है किसी प्रोडक्ट को जो यूज के लिए है या इस्तेमाल करने के लिए उसे सर्च करना, बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका बैक स्पेस। बैक स्पेस समझ लीजिए, नॉर्मल सा शब्द है ये तो। बैक स्पेस
कंप्यूटर कीबोर्ड में बैकस्पेस बटन द्वारा कर्सर के बाईं ओर लिखे अक्षर को मिटा सकते हैं। ऐसा करने पर कर्सर अंत में टाइप किए गए अक्षर को मिटाते हुए बाईं ओर लौटता है। यानी कि मैं आपको बता दूं, डिलीट और बैकस्पेस का थोड़ा अंतर, दोनों ही एक ही कार्य को करते हैं लेकिन थोड़ा अंतर होता है। बैक स्पेस से हम कोई भी, अगर हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया या कोई भी लाइन या कोई भी पैराग्राफ लिखा, तो अगर हमारा कर्सर किस तरफ है, राइट हैंड पर है, अगर हमारा कर्सर राइट हैंड पर है और उधर से हमें मिटा के ले जाना है तो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारा कर्सर राइट हैंड पर ना होकर लेफ्ट हैंड पर है और हमें पीछे की तरफ, यानी लाइन के आगे से, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मिटा के लाना है लाइन को, या किसी भी डाटा को मिटा कर लाना है, तो हम डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। डिलीट की हमेशा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मिटाती है और बैक स्पेस राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मिटाता है। इस पॉइंट को याद भी रखेंगे, याद करने योग्य है। नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप क्या होता है ये समझ लीजिए। कंप्यूटर की भाषा में आपके डाटा का एक और डुप्लीकेट प्रति बनाना बैकअप कहलाता है, ताकि डेटा का नुकसान होने के बाद उसे दोबारा प्राप्त किया जा सके। बैकअप का सीधा सीधा अर्थ समझिए। बैकअप का सीधा सीधा अर्थ होता है, हम कोई प्रोग्राम कंप्यूटर पर चला रहे हैं, अगर हमारा वो प्रोग्राम किसी प्रॉब्लम से समाप्त हो जाता है, किसी वजह से या किसी गलती से समाप्त हो जाता है, चला जाता है, तो हमें दोबारा उस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़रूरत जब पड़ेगी तो हमें दोबारा कहीं न कहीं से ख़रीद के या कैसे भी लाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, फिर यूज़ करेंगे, तो हमारा समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। इस परिस्थिति से बचने के लिए हम किसी प्रोग्राम का, किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी कार्य का बैकअप ले लेते हैं। बैकअप का मतलब उसकी फ़ोटो कॉपी मान लीजिए या डुप्लीकेट कॉपी मान लीजिए, उसे हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। और जैसे ही हमारा प्रोग्राम या कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो हम बैकअप के माध्यम से दोबारा उस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बैकअप कहलाती है। नेक्स्ट है बैड सेक्टर। बैड सेक्टर क्या होता है ये समझ लीजिए। हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा, हार्ड डिस्क यानी हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है, आपको मैं बता देता हूँ, पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा जो डाटा स्टोर करने लायक नहीं रहता, यानी ख़राब हो जाता है। हार्ड डिस्क में पार्ट होते हैं, यदि हार्ड डिस्क का कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है या डाटा स्टोर करने लायक नहीं रहता, तो उस पार्ट को, उस भाग को हम क्या कहते हैं, बैड सेक्टर कहते हैं, सीधा सा। नेक्स्ट है बैच फाइल। बैच फाइल का मतलब समझिए। बैच फाइल में क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए डॉस कमांड होते हैं। साधारणतया बार बार किए जाने वाले काम को अपने आप करवाने के लिए उसे लिखा जाता है, बजाय इसके कि कमांड को बार बार टाइप करना पड़े। थोड़ा सा गहन से बताऊंगा, समझ लेना ध्यान से। पहले, अब तो विंडो का यूज होता है, पहले MS DOS का यूज होता था। विंडो से पहले यानी सन 2000-2002 के लगभग की समय की बात है। पहले MS DOS का प्रयोग होता था, तब विंडो का इतना प्रचलन नहीं था। MS DOS MS DOS से कार्य करते थे। तो जब भी हमें कोई कार्य करना होता था तो उसके लिए हम एक शॉर्ट कमांड तैयार करते थे, शॉर्ट कमांड नोट करके बना लेते थे। और शॉर्ट कमांड बनाने के बाद में किसी डॉक्यूमेंट को हमें बार बार यूज करना है या किसी वर्ड को या किसी कार्य को हमें बार बार यूज करना है, तो उस शॉर्ट कमांड के माध्यम से ही हम इस कार्य को करते थे। बार बार हम लिखते, इसके बजाय हम क्या करते थे, एक शॉर्ट कमांड टाइप कर लेते थे और शॉर्ट कमांड के माध्यम से ही हम डाटा को तैयार करते थे, डॉक्यूमेंट तैयार करते थे। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कहते हैं बैच फाइल। नेक्स्ट बीटा। बीटा समझिए, किसी नए सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले, मान लीजिए कंपनी ने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया और उसे लॉन्च करना है, तो लॉन्च करने से पहले उसका टेस्ट वर्जन लॉन्च किया जाता है, जिससे कि उसकी कमियां पता चल सके। इसे टेस्ट वर्जन को ही बीटा वर्जन कहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी नया सॉफ्टवेयर तैयार करती है और उसे बिना टेस्ट वर्जन के लॉन्च कर देती है, फिर अचानक उसमें बहुत सारी कमियां क्रिएट होती हैं, क्योंकि अभी टेस्ट नहीं किया था उसका। कंपनी स्तर पर ही तो टेस्ट किया गया था, आम लोगों ने तो नहीं टेस्ट किया। जब तक आम लोगों के बीच में कोई सॉफ्टवेयर नहीं उतरता तब तक उसकी कमियां क्रिएट नहीं होती हैं, पता नहीं चलती हैं। तो जब बड़े स्तर पर उसे उतारा जाता है टेस्ट के लिए, तो उसमें जो कमियां होती हैं उनमें सुधार करके तब ओरिजिनल वर्जन को मार्केट में उतारा जाता है। तो ऐसे ही ओरिजिनल वर्जन को उतारने से पहले जो टेस्ट वर्जन उतारा जाता है कंप्यूटर का, किसी भी प्रोग्राम का, किसी विंडो का, किसी भी प्रोग्राम मान लीजिए, किसी कोई भी चीज़ मान लीजिए, उसका टेस्ट वर्जन जो उतारा जाता है,
उसको बीटा वर्जन बोलते हैं। यानी कि ओरिजिनल वर्जन उतारने से पहले जो वर्जन उतारा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बीटा वर्जन कहते हैं, जो टेस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है बिग डाटा। बिग डाटा क्या होता है ये समझते हैं। बिग डाटा बहुत सारे डाटा सेट का संग्रह होता है। यह बहुत बड़ा और जटिल होता है। बिग डाटा का प्रयोग सटीकता से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सीधा सा उदाहरण है कि यदि आप किसी के बारे में गहराई से जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके सारी फैमिली के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। यानी बिग डाटा, उसका पूरा डाटा एकत्रित करना पड़ेगा, तब जाके उसकी जानकारी हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरे डाटा को जानना ही, पूरे डाटा के बारे में अगर जानना है तो पूरे डाटा को एकत्रित करना ही बिग डाटा कहलाता है। नेक्स्ट है बिटकॉइन। बिटकॉइन समझ लीजिए, बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है, यानी वर्चुअल करेंसी है। इसके इस्तेमाल और भुगतान के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। आभासी मुद्रा, आप लोग गेम वगैरह खेलते हो तो जानते होंगे कि कॉइन खरीदिए, उसमें देता है कि अगर गेम को आगे बढ़ाना है या कुछ लेना है तो कॉइन मिलते हैं आपको, कॉइन के द्वारा ख़रीदा जाता है। तो कॉइन की आप पैसे कटते हैं, पैसे देते हैं। तो वही जो कॉइन होते हैं वो आभासी मुद्रा होती है, उसे बिटकॉइन कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह उन चीज़ों को जानते होंगे। उसी को बिटकॉइन कहते हैं और उसे हिंदी में आभासी मुद्रा कहते हैं। और उस मुद्रा को ही उस मुद्रा के लेन देन को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। जब आप उसके बदले पैसे चुकाते हैं, कॉइन के बदले पैसे देते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट आता है बिटमैप। बिटमैप समझ लीजिए, कंप्यूटर में डाटा को 0 और 1 के रूप में रखा जाता है। कंप्यूटर में जो भी डाटा हमारा एकत्रित होता है, डॉक्यूमेंट बनता है, फुल डॉक्यूमेंट, कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट हो, वो सब 0 और 1 के रूप में होता है। और जब इन सूचनाओं का एक मैप तैयार हो जाता है तो इसको बिटमैप कहते हैं। मान लीजिए एक सीधी बात है कि एक गिलास में बूंद बूंद करके आप पानी डालिए तो एक गिलास पूरा भर जाएगा, लेकिन वो क्या हुआ, वो बूंदों का ही तो समूह है, वो सारा बूंदों का ही तो समूह हुआ। ऐसे ही जब एक बिट से हजारों लाखों करोड़ों बिट का एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को हम बिटमैप कहते हैं, क्योंकि वो बना हुआ तो पूरा बिट का ही है ना। क्योंकि इकाई क्या है, मेन इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। तो बिट के निर्माण से, बिट के मिलने से, अनेकों हजारों लाखों बिटों के मिलने से ही तो एक मैप तैयार हुआ है, तो इसलिए उसको कहते हैं हम बिटमैप। नेक्स्ट है बिटटोरेंट। ये समझ लीजिए, बिटटोरेंट एक टोरेंट क्लाइंट है। बिटटोरेंट क्या है, टोरेंट क्लाइंट है, जिसके माध्यम से आप आसानी से टोरेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यह इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की तरह एक सॉफ्टवेयर होता है जो टोरेंट फाइल को डाउनलोड और अपलोड करने के काम आता है। टोरेंट क्या है, एक इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है जिसके माध्यम से हम अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एक डाउनलोड प्रोग्राम है। नेक्स्ट आ गया ब्लॉग। मैं इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूँ, अब गहराई से बता देता हूँ। ब्लॉग क्या है। ब्लॉग वेबलॉग शब्द का संक्षिप्त रूप है, यानी कि ब्लॉग का संपूर्ण नाम है वेबलॉग। वेबलॉग यानी कि ब्लॉग का अर्थ है ब्लॉग, वेबलॉग शब्द का संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रकार की ऑनलाइन पर्सनल डायरी होती है, ऑनलाइन पर्सनल डायरी, जहां आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार, यानी ब्लॉग शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1997 में अमेरिका में किया गया था। हिंदी में ब्लॉग को चिट्ठा बोलते हैं। हिंदी में ब्लॉग को क्या कहते हैं, चिट्ठा। ब्लॉग के बारे में आपको थोड़ा सा गहराई से बता देता हूँ, समझ लीजिए। जब हम कोई डायरी लिखते हैं तो, या कोई डायरी में नोट्स बनाते हैं तो उसे हम डायरी बोलते हैं। लेकिन वही डायरी अगर हम ऑनलाइन नोट बनाते हैं, ऑनलाइन लिखते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ब्लॉग। बात वही है, डायरी लिखी जा रही है लेकिन उसे बोलेंगे ब्लॉग। और उसी डायरी को हिंदी में कहते हैं, जो ऑनलाइन बना रहे हैं उसको कहते हैं हिंदी में सीधा सा चिट्ठा। बस इतना है और कुछ नहीं है इसमें खास। ब्लॉगर, अब आ गया ब्लॉगर। ब्लॉग किसी लिखी हुई डायरी को, ऑनलाइन लिखी हुई डायरी को ब्लॉग कहते हैं, और ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहते हैं। जो ऑनलाइन डायरी लिखता है उसे अंग्रेजी में ब्लॉगर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं चिट्ठाकार। हिंदी में कहते हैं चिट्ठाकार, अंग्रेजी में ब्लॉगर हो गया, हिंदी में हो गया चिट्ठाकार। नेक्स्ट आ गया ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है ये समझ लीजिए। ब्लॉगिंग लिखने की प्रक्रिया को बार बार जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन रहकर
कोई ब्लॉग लिखता है, लगातार लिखता है, तो उस क्रिया को हम ब्लॉगिंग कहते हैं, क्योंकि ING लग गई वो क्रिया होने लगी, कार्य होने लगा, उसे कहते हैं ब्लॉगिंग। यानी बार बार ऑनलाइन चिट्ठी डायरी लिखने की क्रिया को ब्लॉगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क समझ लीजिए थोड़ा सा गहराई से। CD DVD के बाद फिल्मों और डेटा को स्टोर करने के लिए ब्लूरे डिस्क का प्रयोग किया जा रहा है। इसे पढ़ने के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, वह नीले रंग का होता है। ब्लूरे डिस्क पर 50 गीगाबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो आज से लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व CD का समय था, CD का प्रयोग होता था, जिसमें लगभग 2 से ढाई घंटे का डाटा एकत्रित हो जाता था। लगभग 600 से 800 MB या 1000 MB के करीब स्टोर किया जा सकता था एक CD में। CD के बाद फिर स्पेस बढ़ाने के लिए, मेमोरी क्षमता बढ़ाने के लिए DVD का इस्तेमाल होने लगा, जिसमें 2000 MB के लगभग डाटा स्टोर हो जाता था DVD में। यानी कि 2 से 3 फिल्में स्टोर हो जाती थी, आ जाती थी। लेकिन फिर क्योंकि समय के अनुसार मांग भी बढ़ रही है और डाटा स्टोर की क्षमता भी बढ़ रही है, क्योंकि डाटा स्टोर हम करते ही जाते हैं, क्योंकि डाटा तो एकत्रित हो रहा है, डाटा लगातार बढ़ रहा है, तो उसे स्टोर करने की क्षमता, कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइसें भी बढ़ती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। तो अब जो डिवाइस आई है ब्लूरे डिस्क, उस डिवाइस में हम 50 गीगाबाइट तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसे पढ़ने के लिए ब्लूरे यानी नीली किरणों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे हम ब्लूरे डिस्क कहते हैं। इस डिस्क को पढ़ने के लिए नीले कलर की किरणों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका नाम है ब्लूरे डिस्क। नेक्स्ट आ गया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आप लोग जानते होंगे। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीकी है, यानी कि बिना तार की तकनीकी है। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से वॉइस डेटा आदान प्रदान करने के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। यानी कि 2 डिवाइसें हैं या इससे अधिक डिवाइस हैं, उनको डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि ब्लूटूथ एक डाटा ट्रांसफ़र की डिवाइस है। नेक्स्ट 21 बुकमार्क समझ लीजिए। बुकमार्क क्या होता है। बुकमार्क वेबसाइट के वह लिंक होते हैं जो आपके वेब ब्राउज़र में सेव कर लिए जाते हैं, और कभी बुकमार्क पर क्लिक कर आप अपने पसंदीदा वेब पेज पर सीधे जा सकते हैं। मान लीजिए आपने वेब ब्राउज़र पर कोई वीडियो सर्च किया, देखा, तो जब देखा आपने तो आपके होम में, यानी कि वेब ब्राउज़र के होम में आपका बुकमार्क नाम से एक हेडिंग्स होती है बुकमार्क नाम से, उसमें आपकी वो लिंक कनेक्ट हो जाती है बुकमार्क में। जब आप बुकमार्क पर क्लिक करेंगे तो वो सारी लिंक आपके सामने आ जाएंगी जिनका आपने यूज कर रखा है, और जिस लिंक पर आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट उस लिंक पर बुकमार्क के अंदर से जा सकते हैं। यानी कि जो आप वीडियो या प्रोग्राम्स वेब ब्राउज़र पर चलाते हैं और उन सब की लिंक बुकमार्क में यानी बुकमार्क होम में जाके कनेक्ट हो जाती है। यानी कि हम बुकमार्क के अंदर से सीधे अपने मनपसंद प्रोग्राम पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वॉट पर। वॉट क्या होता है, इसमें इन्हें वेब रोबोट भी कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर कोडिंग का एक सेट लेआउट होता है। वॉट कृत्रिम रूप से बुद्धिमान प्रोग्राम है, इन्हें आपकी सहूलियत के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे चैटिंग बॉट, शॉपिंग बॉट और एडवाइजरी बॉट। बॉट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होती है, यानी कि जिन निर्देशों को हम दे देते हैं उन निर्देशों का पालन बखूबी करती है। इनका कार्य शॉपिंग मॉल में, एडवाइजरी ऑफिस में या फिर चैटिंग प्रोग्राम्स में होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने मैसेज पर ऑलरेडी एक मैसेज ऐसा लगा दूं जिससे जब भी मैसेज आए तो आप लोग उस मैसेज यानी कि कन्वर्ट अपने आप आंसर चला जाए। ऑलरेडी ऐसा मैसेज लग जाता है, जैसे कि आपने भेजा हेलो, तो मैं अपने व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज लगा सकता हूँ, जैसे ही उधर से हेलो या हाय ऐसा कुछ भी आएगा तो तुरंत उसके बैकअप जाएगा कि हेलो के बदले हेलो तुरंत पहुँच जाएगा। ये होता है वॉट का कार्य। नेक्स्ट है एड्रेस बार। एड्रेस बार का प्रयोग आप सभी लोग करते हैं, डेली का कार्य है। यह आपके लिए क्या है कि आपके वेब ब्राउज़र का वह हिस्सा जहां आप कोई भी वेब एड्रेस टाइप करते हैं उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसे जहां गूगल होता है, गूगल पर या क्रोम पर आप एड्रेस लिखते हैं, कोई भी सॉन्ग निकालना होता है तो उसमें सॉन्ग लिखते हैं या सॉन्ग का नाम लिखते हैं, या कुछ भी प्रोग्राम ढूंढना होता है तो उसका नाम लिखते हैं।
उसी को एड्रेस बार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस आप लोग जानते होंगे और थोड़ा समझा देता हूँ। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस एक प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग वायरस से प्रोटेक्शन होता है।